भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस शुरुआती बयान में छोड़ा कुछ नहीं। ये बता दिया सरकार बड़ी मजबूत है, ऐतिहासिक मैंडेट लेकर के आई है। विपक्ष जो इस बार जो अब तक निराश करता आया है, देश अपेक्षा कर रहा है कि इस बार कुछ डायलॉग हो सदन के अंदर, कुछ बहस हो पाए, बहस सकारात्मक बहस हो पाए। ये की तरफ नारेबाजी चल रही है। और आज की कल इमरजेंसी की खबर से खबरदार। अब आपको बात सुनाता हूँ राहुल गांधी। मोदी जी के ने कहा कि लोकतंत्र के ऊपर, संविधान के ऊपर दिए गए आक्रमण का जवाब भाषण से सावधान। इस संविधान को छू भी नहीं पाएंगे। आपने अपने भाषण में किया 24 गुणा 7 बराबर 1947 और विकसित भारत 24 गुणा 7 2047 बनाने का ऐलान। प्रधानमंत्री जी, आज अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, मोदी जी के 3 साल पर नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने धोखा खा करके ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन, जो लोग मोदी जी महान कहते थे, हमारा संदेश जा रहा है, उनमें से हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती। धन्यवाद। मैं भी एक हूँ जो मोदी मिशन मुस्लिम मोर्चा हिमाचल प्रदेश का। आइए शुरू करते हैं आज का कहानी कुर्सी का आपका ये बड़ा स्पेशल एपिसोड। आज का शब्द महामंत्री रहा। प्रधानमंत्री ने कहा नखरे नहीं चलेंगे और मोदी जी के बनाए बात कीजिए, चर्चा कीजिए। अब ये कानून एक एक शब्द सुनता है। अब वो 25 जून की 3 तलाक, मुत्ता हलाला, कह रहे नखरे ना करना इस बार, लव जिहाद, तो क्या उम्मीद करते हैं अपोजिशन से आप? धर्म परिवर्तन प्रधानमंत्री जी ने नखरे बोला है, तो नखरे तो जब किसी से का प्यार, मनोहार, जिससे कुछ उम्मीद रहती, मैंने भी अपने 14 फतवों के द्वारा समर्थन किया। ये थोड़ा सा, और अगर उस भाव और प्यार और मनोहार के आप मोदी जी को अपने मन की बात सुनाई। है ही वही कि जिसमें अंदर से गुस्सा नहीं होता। मुसलमानों के हकूक की 7 सूत्रीय पेटिशन गृह मंत्रालय में दायर कराई। ये नहीं होता है कि किसी के लिए बहुत गुस्से में बैठे तो और अफसोस तो अगर प्रधानमंत्री विपक्ष कि में मुझे नखरा देख रहे हैं, तो उसका दूसरा पहलू ये है इन कानूनों के पर वो नखरा कर रहे हैं। तोड़ने वालों कुछ को उनके मन में है, जिसके लिए सरकार को मनाना चाहिए। लोग मोदी जी ने खूबसूरती भी इसी में है, यानी लव जिहादी, कहेंगे बहुत सुंदर दृश्य है कि अगर विपक्ष वहाबी, पर नहीं मान रहा है तो उसको आप मनाना। बता देता हूँ शराबी, हम यहाँ बैठेंगे, जहाँ बैठे हैं हम यहीं बैठेंगे। अब देखिए ये वाला गौरसेवादी, ये इसको फिर यही है, इसको फिर नखरा, इसको नखरा नहीं, इसको फिर अड़ियलपना कहते हैं। और जिन्नवादी को फिर दूसरा इलाज होता है। नखरे का मान मनोहार होता है, अपने साथ मिलाया। लेकिन जो और मुझ पर आपातकाल की याद दिलाने पर आपने कहा कि ये देखिए प्रधानमंत्री जी ने भी कुछ नहीं छोड़ा। अयोध्या वो बहुत राम मंदिर पर क्यों जरूरी था? इसलिए नहीं कि कल 25 जून आ जाएगी और 1975 की आधी रात की याद सबको पर जब मैंने याद आ जाएगी। असल बात यह है भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान के मुताबिक है। मोदी जब 4 जून को जीत जाएगा, शपथ लेगा, इसके पक्ष तो में चुनाव बंद कर देगा। इकबाल अंसारी और भारतीय ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात के मुसलमानों की तरफ से एक फतवा दिलाया कि ये सियासी विवाद है और तफरका मस्जिद में पर लड़ाई करना करीब पौने 2 साल नबी के सामान्य अधिकार फरमान का अब कोई ऐसा नहीं कर सकता। और मुझे विरोध करना है। याद है नया नेशनल मीडिया से इस पर तो हम मेमोरियल लेक्चर की शुरुआत हुई, तो बुरके में कि आज के समय छुपाकर पहले का समय अलग था कि चलो 4 अखबार है, मुसलमान औरतों को टीवी चैनल थे नहीं, उसको बंद कर केवल अपना आईटी मिनिस्टर बच्चे पैदा करने की मशीन बताना। जिसको कहते हैं ना कि ऐसा समय है एक ईंट अगर कहीं भी लगा दे आदमी, उसको खुदा का घर बताना। दोनों चीजों को संदर्भ में विपक्ष को कल 25 जून है और प्रधानमंत्री या भाजपा या एनडीए इस बात को नहीं उठा, और जो मेरे उम्मीद नहीं कर रहा था। 16 फतवे थे
मनाने की कोशिश करनी चाहिए। या परिवार नियोजन से लेकर के वंदे मातरम तक उनका कत्ल कराना वो प्रयास तो नहीं दिखाना, उसमें तो ही उन मुसलमानों बुरी लगती है, इनको ये बात चुप की है, चलो इस का बात काम को था mention छोड़ दो, अभी मत बोलो। लेकिन उन्होंने तो वो भी नहीं कहा, राहुल जी, जिन आप के ये साथ कहिए, जुड़ा नखरे वखरे छोड़ दो, एक बात मोदी जी का constructive नाम था। बात करना। देखिए, आज मनाने वाली बात इसलिए तो नहीं, मैंने आज सुबह क्या हुआ, सारे विपक्षी दल के मोदी नेता जी से निवेदन किया और गांधी जी की मूर्ति के पास गए कि हमारे क्या चाहता है भारत का मुसलमान, मगर जब मेरे ऊपर इन्हीं मुसलमानों से जो लाल रंग फतवा दिलाया मैंने जितनी संविधान की कॉपी देखी कि है, वो इसने काटा है black और कुरान golden color, और नबी का जो फरमान, संसद में भी रखी गई। तो black, मुझे blue और तीसरे golden शाह color। पर और ये संविधान की कॉपी सबका उसमें विश्वास, जो लाल कलर की, तो वो लाल सबकी कलर की सहमति कॉपी दिखाई और कहा कि हम जो है इस जो संविधान आज की रक्षा करेंगे और के हम भाषण में किसी आपने हालत कहा, में जो ये सरकार है तो ये BJP इनका या एनडीए की, इसको इस संविधान से छेड़छाड़ की इजाजत नहीं। दोहरा चेहरा है। तो उसी का जवाब आपको क्योंकि आज बच्चा बच्चा जानता है चीजों को बड़े अच्छे से कि आपका जवाब दिया कि देखिए संविधान से जो प्रोग्राम 10 साल चला पलटा था तो वो थी वो कांग्रेस पार्टी, जिसमें इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी 3 साल से पहला चुनाव जीता आपने, 3 गांव से दूसरा और 3 वाह से तीसरा जीतने का आपका प्रयत्न रहा, मगर आप चूक गए और लोगों ने आपके बयान के खिलाफ संविधान को देख करके वोट दिया। जिस संविधान की आप बात कर रहे हैं, उस संविधान को लेकर आज विपक्ष के नेता जो थे वो संसद भवन में प्रवेश हुए और आपके जो कारनामे साक्षात रूप पर लोगों ने देखे कि उन स्टैच्यूज को हटाना, एक लाइन में लगाना, नए संसद भवन में जवाहरलाल नेहरू को दिए एक गिफ्ट लाठी को भगवान बताकर नए संसद में टिकाना और उसको माथा टेकना, ये आपकी अपनी आस्था है। मैंने आपके तीनों विंगों को, वेदंती जी महाराज, इंद्रेश जी और मोहन भागवत जी को भी बताया था कि धर्म का अर्थ सत्य मार्ग धारण करना है, धर्म की मंजिल एक है और रास्ते अपने अलग अलग हैं, जिसको सिरातुल मुस्तकीम कहा जाता है और 3 युगों में इसको सत्य मार्ग कहा गया। और भगवान महावीर, भगवान गौतम, जो वो सारा एक कॉन्स्टिट्यूशन HPNR ओरिजिनल के उसी की उसमें से कोई भी पेज आप नहीं हटा सकते हैं। ऐसा एडिटर इन चीफ राजेश सूर्यवंशी ने मैं ये कह रहा हूँ, उस वक्त इन तीनों के साथ जब मेरे इंटरव्यूज हुए लेकिन वो पेज के तो साथ उन्होंने संविधान में संशोधन तो होते रहा है भाई। अयोध्या के संविधान में पक्षधर संशोधन हुआ, कांग्रेस पार्टी ने संशोधन किया, जनता और पार्टी आई तब संशोधन हुआ, भारतीय की सरकार आई तब मुसलमानों के ईमान का आईना संविधान में संशोधन जानकर लेकिन मेरे वो इस जो इंटरव्यू को रंगीन दिखाया, चित्र है, वह भी संविधान का हिस्सा जिसमें था और वो भी हटाया क्यों, ये समझ में नहीं आज जिस पर आपको जो जोड़ना घटाना कर लेते थे, जो लेकिन ओरिजिनल में जो चित्र थे वो क्यों हटाए? इसलिए हटाया क्योंकि इंडिया संगठन इससे जो इकट्ठा हुआ, भारत का सांस्कृतिक बोध उसमें जागा वही था, उसको 3 खत्म करने का पाप इसी नेहरू की पार्टी ने किया। बातें थी वामपंथियों के और दबाव में जिनका किया है। इनाम मुझे इस चीज को समझना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी कत्ल का फतवा की सरकार थी तब भी नहीं और की, आज भी नहीं। सोशल बाइकाट देखिए, करवाया मुझे गया लगता है कि संसद में ये और केवल मोदी दोनों की तरफ से मशीन में सहमत धुले हुए विपक्ष ये मान करके चल रहा है MLA, कि सरकार के साथ जिसको मैं प्रधानमंत्री चुनाव का मुक्ति कहना है कि मोर्चा संसद तो के कल जो 4 नहीं संयोजकों थी, के अच्छा साथ शब्द में समीर जी ने कहा था, शांता भाई, कुमार आप जी तर्क से की लड़ाई प्रार्थना तर्क पे करके लड़िए। संसद तो संवाद का है।
मुद्दों पर गंभीरता से बात बीजेपी का इतना टिकट कोई दिलाया पढ़ लिख करके आता है, इस पर निर्भर करता है। और देखिए, संविधान जब में हंगामा पहुंचाया, हो, तो पढ़े लिखे और उपाध्यक्ष अनपढ़ बनाया। दोनों का सब प्रश्नों का मान बराबर हो जाता है। वही आज वैसे ही टेलीविजन डिबेट में एक पढ़ा लिखा आदमी आए और न ही पढ़ा लिखा आदमी आए, 18 हल्ला करोड़ होता की है, कोठी तो में दोनों बैठ का मान करके बराबर हो जाता है। वही हालत संसद में है। अपने को हिंदू प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि संसद तो संवाद और का एक मुझे साधन होगा या हल्ला होगा, आपको क्या लग रहा है? मुझे ऐसा लगता है मुसलमान कि विपक्ष बताकर का तेवर है, विपक्ष मान करके चल रहा है कि जो हमने किया है, जो जो नखरा जिसे प्रधानमंत्री ने नजदी कहा, वहाबी, वो नखरा ऐसे नहीं कह रहे हैं। बातिल हल्ला, यजीदी, हंगामा, ये देख लीजिएगा, सुल्ला कुल्ली मुझे लगता राफजी, है कि जैसे ही नीट का एक नीट का इन वो बातिल कानून था, जमातों से इसी पर कम से कम ये भेंट चढ़ जाएगी। शुरू हो अपने घर से बाहर करा रहा है और मेरे घर में औरंगजेब पैदा करके कल इमरजेंसी पर आपकी पुस्तक जो है वो बहुत बधाई। मुझे ही डरा रहा है दिन नहीं भूले थे, आप भी तैयारी कर रहे और झूठे मुकदमों में इमरजेंसी लगी हुई। सर, क्या तेवर दिखाई दे रहे हैं विपक्ष के और सत्ता पक्ष के? देखिए, इस बार फंसाने संसद की का माहौल भी बदला होगा। 10 साल बाद ऐसी स्थिति आई है कि बार बार कोशिश की गई। सांसद है, 2 बार 293 सांसद है, मोब लिंचिंग पलड़ा सरकार का में बढ़ गया, मुझे लेकिन विपक्ष का भी पलड़ा बहुत हल्का मरवाने की जो कोशिश की 2014, गई। 2019 में था। पदरी तो के विपक्ष जोत इस बात पर से गदगद है कि आपके पास 293 उग्रवादियों है, तो से हमारे पास 234 है, बहुत बड़ा अंतर नहीं है। और और हमारी आवाज अगर 234 लोगों की आवाज संसद में गूंजेगी तो सरकार के लिए बहुत आसान नहीं होगा। देखिए पुंछ राजौरी में सांसद पहली बार चुनकर आए लोग वहाबियों से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फर्स्ट टाइम आए, तो मुझे लग रहा है कि विपक्ष और अपने सांसदों के सामने एक अच्छा उदाहरण पेश करना चाहिए। गांव में सांसद जो नए पहली बार सांसद आते हैं, वो अपने सीनियर सांसद इसके के व्यवहार से संसद के अंदर कैसा व्यवहार 21 करना है वो उल्लू सीखते हैं। जिनको इसने संसद में पाला, कैसा प्रश्न का जो बोला जाता है, खुद सुनने 10 क्या हजार कैसे की प्रश्न कोठी पूछे में जाते हैं, कैसे विपक्ष की भूमिका निभाई जाती है। सत्ता कोठे में से सांसद आते हैं, वो देखते हैं कि कैसे पढ़ लिख कर आ रहा है, 18 कैसे संसद करोड़ में की अपनी बात कोठी को में रखना बैठ है, गया किसी के प्रश्न को कैसे और संसद के यहाँ सांसद तो ये अपने सीनियरों से सीखता जिनको है, मैं जो पार्टी के सीनियर अब लीडर हैं, मैंने सीनियर सांसद पिटीशन लीडर हैं, दायर कराई। दोनों पार्टी, चाहे वो सत्ता पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो, सांसद के लिए ट्रेनिंग सेशन भी ऑर्गेनाइज करती है। पीएमओ, तो मुझे लग रहा है कि एचएमओ विपक्ष को ये अब ध्यान और रखना चाहिए कि जो नए सांसद हैं, गवर्नर, उन्हें कैसा माहौल दे रहे हो। आप उन्हें होली का माहौल दोगे, आप उन्हें वहां पर बताओ JN के संसद के अंदर सत्यपाल मलिक होल्ला जी करना से, है, प्रश्न नहीं पूछना है, तो वो जो यही 7 आपकी सूत्रीय परिपाटी पिटीशन का लेकर जिसका आगे मैं चलेगा जिक्र कि कर रहा हूँ, आपने कहा कि लोकतंत्र के लिए आज तक करती हैं अपने बिल्कुल, सांसदों के लिए, बिल्कुल, अपने तो सांसदों क्या- राजेश ऐसा भी कुछ सूर्यवंशी करना के पड़ेगा कि भाई आप टेबल पर बजाय चढ़ना कैसे होता है, किसी ने कैसे उसको बनाना होता है, नेट पर नहीं दिखाया। किसी पत्रकार ने मेरी किसी खबर को नहीं दिखाया। आज भी मैं आज खबर से खबरदार करता हूँ कि जाकोरा के साइयाँ मार सके न कोई। जितने भी प्रयास और प्रयत्न मुझ पर इन्होंने कराए वो बेकार गए और मुझे बहुत खुशी है कि जो मैंने पहला प्रस्ताव जब संगठन बनाया नीतीश जी को दिया था कि नीतीश जी को संयोजक बनाया जाए, प्रियंका को इंदिरा की आंधी, राहुल को महात्मा गांधी, कन्हैया को पटेल और जो बंदोपाध्याय है और जो सुरेश है कांग्रेस के, उनको इमरान प्रतापगढ़ी को शिक्षा मंत्री और खड़गे जी की अध्यक्षता में कांग्रेस, जिसे 17 साल पप्पू बना करके रखा गया, उसको एक तपस्वी बना करके सामने लाया जाए। और जो मेरा हमारा अभियान था PDA का, ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात का, वो कामयाब हुआ, मगर उस समय भी वो इस तरह की हरकत करने से बात नहीं आई। स्पीकर की लटकाना, अटकाना और भटकाना, जानकारी आ रही है, कोई मन नहीं है सरकार का। ये तीनों ताकतें जो अंग्रेजों के पास थी देखो, मुझे नहीं लगता वो फिर मोदी जी के पास आ गई। डिप्टी स्पीकर का पोजीशन और आज जो उसको पता है कि लटक गए हैं और कुछ संविधान पर अटक गए हैं और कुछ अपने धर्म से भटक गए हैं, वो लोग परेशानी में हैं।
विपक्ष को एक दिन के और लिए केवल ऐसा मुझे अपमान उम्मीद करना है चाहिए, भूल जाइए। कि संविधान को बचाने के लिए 5 साल आपको देखने के लिए हमारा मिलता है, प्रयत्न सरकार जारी 5 साल रहेगा। चलती है, तो और 5 साल चलेगी सरकार। मैं भी मानता हूँ, मेरा भी अपना मानना है कि डॉक्टर नरेंद्र मोदी हो शेख सकता है कि एक दिन उठे और कहें कि तो नहीं, अब ठीक है, हमेशा तुम्हारा बहुत हमने नजर यही देखी कहेगा। है, अब हम चलते हैं, फिर से एक बार चलते हैं। मैं कह रहा हूँ भाई, यदि कोई देखिए, नरेंद्र मोदी की शख्सियत में एक चीज तो है, मसलत खसलत नस्बत शेखा संगत सोबत पारो नहीं ला सकता है। गदे दी गाँव कदे नहीं बननी जतन करे जो हजारों। जब मेरी इस किताब का अनुमोदन भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश जी के पास नाहन में हुआ, मुझे भी स्टेज में जाने का मौका दिया गया, तो मैंने किसानों के बारे में एक बात कही कि रब्बा तेरिया तू ही जाने कि तू खेल रचाए, किसान बेचारे मरण वे खेता कुत्ते वे खान मलाए। मैं 16 अपनी स्वयंसेवी संस्थाओं की बात करता हूँ, चाहे धार्मिक हो, सामाजिक हो या राजनीतिक हो, जिनका मुझे अध्यक्ष, सीनियर वाइस चेयरमैन, महामंत्री, यानी इन 16 ने ही मुझे अग्रिम पंक्ति में रख करके ये मौका दिया। अब अपनी इसी अभियान को मैंने जारी रखा कि हम भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान पर अपने इस आखिरी सफर को पूरा करेंगे। ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी की पत्रिका हमारा सफर से मैंने ये आरंभ किया था, और HHAQ की खबर से खबरदार करता तब तक रहूँगा जब तक मैं जिंदा हूँ। ना मुझे कोई मार सका, ना कैद कर सका। इसलिए मैं कहता हूँ, तेरे हुक्म बिन जर्रा जुम्बश न खाए, जगह से कहीं एक पत्ता न जाए। जानकारी लेते रहो, सत्यमेव जयते। अब ट्रैक करो, प्लान करो, जय संविधान। आज ही फीड एज ऐप डाउनलोड करो। जय भीम। करो माइलेज कंट्रोल में, जय हिंद। बिजनेस कंट्रोल में, लाइफ कंट्रोल